प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा का पाठ 1, जिसका नाम है मत बांटो इंसान को। यह एक कविता है जिसके कवि हैं विनय महाजन। पहली 4 पंक्तियाँ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया इंसान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। बच्चों, व्याख्या मतलब इसका इन पंक्तियों का अर्थ आपके सामने आ रहा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य को एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए मंदिर मस्जिद या गिरजाघर का निर्माण कर लिया है और अपनी जाति के आधार पर उनको बांट लिया है, अर्थात उसने भगवान को बांट लिया है। मनुष्य ने धरती और सागर, जो कि प्रकृति की देन है, इन्हें भी बांट लिया है। परंतु कवि मनुष्य से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे तुमने धरती बांटी है, चाहे तुमने सागर बांटा, या तुमने खुद ने जिन चीज़ों का निर्माण किया, जैसे कि मंदिर मस्जिद या गिरजाघर का, और तुमने उन्हें भी बांट लिया, तुमने भगवान को बांट लिया, परंतु तुम मनुष्य हो और अपने आप को मत बांटो। बच्चों, सेकंड पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि पंक्तियां हैं, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। कवि कहते हैं कि हमने एकता की राह पर चलना शुरू किया है, मतलब हमने तो अभी अभी एक होना शुरू किया है और हमारी मंजिल तो बहुत दूर है। इन पंक्तियों में उजाला का अर्थ है सारी सुख सुविधाएं। तो हमारी सारी सुख सुविधाएं महलों में बंद हैं, सभी लोगों तक यह सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। हम आज भी मजबूर हैं और आम लोगों तक, या यूँ कहें कि जनसाधारण तक, ये सारी सुविधाएं हम नहीं पहुंचा पाए हैं। बच्चों, आगे की पंक्तियां हैं, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि सेकंड पैराग्राफ को ही आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि प्रकृति भी हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी हर तरफ, हर दिशा में, मतलब हर घाटी, हर मैदान में समान रूप से पहुंचती है, उसी प्रकार हमें भी सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच की भावना हमारे लिए, हमारे मन में किसी के भी प्रति नहीं आनी चाहिए। हम सबको एक जैसा, हमें सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, चौथे पैराग्राफ की पंक्तियां हैं, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि यह कह रहे हैं कि प्रेम, अपनेपन की भावना से ही धरती आज भी हरी भरी है। जब हम धरती को प्रेम देते हैं, अपनेपन की भावना रखते हैं, तभी ये धरती हरी भरी होती है। और ऊपर विशाल नीला आकाश है, जो सभी को छाया दे रहा है। जिस प्रकार से ये धरती हरी भरी है, उसी प्रकार से हमारे ऊपर जो आसमान है, वो भी सबके साथ, सबके समान, सभी को एक समान छाया दे रहा है। यदि हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं होगी, तो यह संसार एक जलते रेगिस्तान की तरह हो जाएगा।
वैसे ही अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना, दया, अपनेपन की भावना नहीं होगी तो ये संसार किस तरह हो जाएगा? एक जलते रेगिस्तान की तरह, जहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पर जीना हमारे लिए मुश्किल होगा। बच्चों, आगे की पंक्तियाँ हैं 5वें पैराग्राफ की। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। लेखक कह रहे हैं कि हमें सभी मनुष्य को प्रेम की धारा से सींचना चाहिए। हमें सभी मनुष्यों के साथ प्रेम भरा संबंध रखना चाहिए। जो व्यक्ति दुखी हैं, अभावग्रस्त हैं, जिनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी है, उनके प्रति सबके मन में प्रेम जगाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे मन में अच्छी भावना होनी चाहिए और उन्हें भी समाज के साथ एक करके उनके साथ रहना चाहिए, उन्हें भी अपने साथ जोड़ लेना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि हमने धरती और सागर को तो बांट लिया है, परंतु हमें इंसानों को नहीं बांटना चाहिए। बच्चों, छठा पैराग्राफ है, पंक्तियां हैं। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। कवि कहते हैं कि सभी व्यक्ति को साथ मिलजुल कर सूर्य की तरह ज्ञान व एकता का प्रकाश फैलाना चाहिए। जिस तरह से सूर्य एक समान प्रकाश सभी पर फैलाता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने ज्ञान का प्रकाश, अपनी एकता का प्रकाश सब दूर फैलाना चाहिए। इस दुनिया में सभी को सुखपूर्वक जीने का अधिकार है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सभी को एक समान जीवन जीने का अधिकार है। हमें सदा यही प्रयास करना चाहिए कि सबके चेहरे पर मुस्कान हो और सभी का जीवन सुखी हो। कवि 7वें और आखिरी पैराग्राफ में कहते हैं कि रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कवि कहते हैं कि यदि हम सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे, सभी के साथ एकता स्थापित करेंगे, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कोई हमारी मुस्कान हमसे छीन नहीं पाएगा। हमारे दुख में भी हम मुस्कुराएंगे। इसीलिए कवि बार बार कह रहे हैं कि हमने धरती और सागर को तो अपने स्वार्थ के लिए बांट लिया है, पर हमें इंसानों को नहीं बांटना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको इस कविता का अर्थ अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।